हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो शरीर के अंदर जो संरचना घटना घट रही है, ये बार बार हमारे समय को और हमारे धन को और हमारे अहम को चोट पहुंचाती है, कभी खुशी पहुंचाती है। इस चोट और खुशी से परे हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा मनुष्य होने से, कि ये बार बार ये ऐसे परिणाम क्यों आते हैं, कभी अच्छा और कभी बुरा। और इन बातों को समझने के लिए हमें थोड़ा बस ध्यान देना है। ये घटना हमारे शरीर के अंदर प्रति सेकंड 24 घंटे प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है समय के अनुसार, और बचपन से अभी तक हमें इतना समय हो गया, हम इसको समझ ही नहीं पा रहे। हर इंसान आ रहा है, अपनी व्यथा को बोल रहा है हमारे आमने सामने आके, और हम अपनी बातों को कभी किसी को बता रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये क्या अंदर एक गुत्थी सुलझ रही है जो मनुष्य एक दूसरे को बयां करके और कभी नहीं करके भी समझ नहीं पा रहा है। हमारा ही मन मस्तिष्क है, हमारी बुद्धि है, हमारा ही अनुभव है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और हम दूसरे को भी सलाह दे रहे हैं, हम दूसरे को भी सुन रहे हैं, लेकिन हम इसको सही नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रक्रिया सुन के हम किसी की बातों को सुन के थोड़ा शांत हो जाते हैं, फिर ये चल पड़ती हैं। तो इसको रोकने के जो प्रोसेस हैं वो मनुष्य पे है ही नहीं। इसको रोकने का प्रोसेस उसी पे हैं जो इन सूक्ष्म व्यवस्थाओं का मालिक है, जिसमें कर्म चक्र खेल में कर्मों के अनुसार हम भी आ गए हैं। ये परमात्मा ही इस व्यवस्था को रोक सकता है, और हमें उसी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसी का चक्कर है, उसी की व्यवस्था है, हमारे कर्मों का लेन देन है, आना और जाना है बार बार। ये मनुष्य योनि कोई आखिरी योनि नहीं है, ये 84 लाख योनि कोई आखिरी योनि नहीं है। ये तो आना जाना है, कर्मों का एक लेन देन है। मोह माया रिश्तोवश, मोह माया अज्ञानता, ज्ञानता, प्रेम, मोह, अभिलाषा, इच्छाओं, कुछ भी बोलिए, जीवन ऐसी चक्र चलता है लेन देन के चक्कर में। लेकिन इसमें एक आत्मा होती है और एक मन होता है, एक बुद्धि होता है, वो हमें एक्सपीरियंस करते जाते हैं। एक्सपीरियंस अनुभव लेते रहते हैं। इन अनुभवों के आधार पर कभी तो आत्मा परेशान होती है, कभी मन परेशान होता है, कभी बुद्धि परेशान होती है। और जब ज़्यादा समाज से और अपने आप से और अपनों से और समाज के लोगों से जब उसको उत्तर नहीं मिलता, तब उस आत्मा की, उस मन की, उस बुद्धि की रुचि अध्यात्म जगत की ओर जाती है, और वहाँ से उसके प्रश्नों को उत्तर मिलने शुरू होते हैं। यही कहानी है अध्यात्म जगत के शुरू होने की। अगर आपके जीवन में अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आगे समय आएगा, आपका भी समय घूमेगा। अध्यात्म जगत की चीज़ों से ही आपके सारे प्रश्नों को उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे, संसारिक के भी और अध्यात्म के भी। धन्यवाद, आपने इतना सुना, आगे भी ध्यान दीजिए। जय गुरुदेव रामलाल जी से।